औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी जो भी गम तकलीफ़ बीमारी परेशानी है अल्लाह पाक अपने करम से उसको दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि मैं आज आपसे बहुत ही मज़े के पोटैटो वेज पैटीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने चिकन पैटीज़ और या बीफ पैटीज़ बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप ऐसी कंट्री से हैं जहाँ वेजिटेरियन है या आपको कभी घर में इंस्टेंटली बनाना है, तो आप ये वाली वेज पैटीज़ ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप चिकन पैटी भूल जाएंगे, इतनी मज़े की बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना हाफ़ कप लिए है बंद गोभी, बहुत बारीक आपने कटिंग करनी है और बिल्कुल चॉप करना है इसको, आप बेशक चॉपर में कर लें। और हाफ़ कप लिया है मैंने कैबिज, हाफ़ कप ली है मैंने कैरेट, हाफ़ कप ली है मैंने शिमला की मिर्च और हाफ़ कप जो है मैं इसमें तकरीबन मैं आधा किलो के करीब आलू डालूँगी। बॉईल करके अच्छे से आपने मैश कर लेने हैं, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपसे कहा था कि हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि लौहे महफूज क्या है, अल्लाह पाक तकदीरों के फ़ैसले कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हम बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह के पास है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, कोई नहीं जानता ज़िंदगी में क्या होने वाला है, किसके साथ कैसे होगा। हर चीज़ का फ़ैसला अल्लाह पाक की ज़ात करती है। अच्छा, यहाँ पहले मैं ऑयल में वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सॉटे कर रही हूँ। अब आपको मैं सारा प्रोसीजर बाद में बताती हूँ, पहले हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा, जो लोहे महफूज है ना, वो अल्लाह ताला ने तकरीबन कहते हैं कि 50 हदीस में आता है 50,000 साल पहले लिख दी थी। लोहे महफूज जो है वो एक प्रोटेक्टेड किताब है और इसके बारे में कुरान पाक में भी बहुत मरतबा ज़िक्र आया है और ये अल्लाह पाक की किताब है। और कहते हैं तमाम आसमानी कुतुब का नज़ूल भी उसी से ही अल्लाह पाक ने किया था। और इसके बारे में है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जब से दुनिया बनाई और जब तक क़यामत आएगी, किसके साथ क्या होना है, कब क्या होना है, दुनिया में क्या होना है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने उसमें लिख रखी है। इस बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कैसे दुआ तकदीर को बदल देती है, कैसे इंसान सदका देने से बलाएँ टल जाती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल भी दी है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो होना है, जो तकदीर में लिख दिया गया है, वो होकर रहना है। अब हम लौहे महफूज के बारे में बात करते हैं। एक ताबईन थे जो उसके सूडान के रहने वाले थे और मुफ्ती थे मक्का के। उनका नाम था इब्ने अबी रुदा। उनसे उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि कुछ लोगों का ग्रुप है जिन्हें कादरिया कहते हैं, वो ना इस बात को डिनाई करते हैं कि डिवाइन मतलब डेस्टिनी है, यानी कि वो तकदीर को नहीं मानते। तो इसके बारे में मतलब आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने जो इब्ने अबी रुदा हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है सूरत ज़ुख़रुफ़ कुरान पाक की एक आयत है, आप उसकी तिलावत आप करें, मैं आपको बताता हूँ। जब उसकी आप जो है वो आयत नंबर जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उसमें एक आयत आई कि ये जो है उम्मुल किताब है, यानी कि तमाम जो किताबें उनकी माँ है। और कहते हैं कि उलमा इससे जो है अख़ज़ यही करते हैं कि यहाँ बात लौहे महफूज की हो रही है, ठीक है। और इसमें फरमाया क्या कि और बेशक वो हमारे पास असल किताब में यकीनन बहुत बुलंद कमाल हिकमत वाला है। अब असल किताब से मुराद जो है वो लौहे महफूज का ही कहा गया है। और एक मरतबा हज़रत इमाम शाफ़ी के बारे में भी बात आती है कि उनसे किसी ने पूछा कि मतलब अपनी वाइफ के साथ वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक मजाक में उनसे कहा कि तुम्हारा और मेरा नाम जो है वो लौहे महफूज में 50,000 साल पहले लिखा जा चुका था। तो मतलब इन्होंने भी इस बारे में बात जो है वो एक जो है वो लौहे महफूज के बारे में की कि तकदीर का फ़ैसला वहाँ हुआ था। उसके अलावा अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी दरख्त से नहीं गिर सकता, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी का मोहताज है। और वो कहते हैं ना, जैसे कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक की तस्बीह करती है। ये जो हमने साइंस में पढ़ा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सब लिविंग बीइंग्स होते हैं, तो इसके बारे में आता है कि ये भी मतलब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं गिर सकते। वो आयत है ना कि नॉट अ लीफ फॉल्स बट अल्लाह नोज़ इट। इसी तरह से हम अब देखते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि लौहे महफूज कहाँ है एग्जैक्ट। देखिए, फिर वही बात कि इल्म गैब अल्लाह के पास है, लेकिन जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने ये बताया है
कि जो जहाँ पर मक्का में खाना काबा मौजूद है, खाना काबा के एग्जैक्ट जहाँ उसके अंदर उससे बिल्कुल सीधी आसमान की तरफ जो रुख जा रहा है, बिल्कुल वहीं से उसी के ऊपर आसमान पर लोहे महफूज अल्लाह पाक के पास महफूज किताब है। और कहते हैं कि जो उसी की अलाइनमेंट पे जब सीधा आसमान की तरफ जा रहा है, जैसे ज़मीन पे खाना काबा है, हम इंसान उसके गिर्द तवाफ़ करते हैं, तो आसमान पर बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर के गिर्द फ़रिश्ते अल्लाह का तवाफ़ करते हैं, क्योंकि फ़रिश्ते तो 24 घंटे अल्लाह पाक की इबादत कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर बैतुल मामूर है, जिसमें जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर ऊपर गए थे, तो उन्होंने देखा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके साथ टेक लगाकर बैठे हुए हैं। और कहते उसके बारे में ये भी आता है कि वो लाल रंग के रूबीज़ से बना हुआ है। दुनिया के रूबीज़ नहीं, वो वाले अनमोल है जो अल्लाह पाक के ख़जानों में है। और कहते हैं कि बैतुल मामूर मतलब जो है, जहाँ पर तवाफ़ होता है और जहाँ पर लोहे महफूज जो है वो महफूज है, वो बिल्कुल अल्लाह ताला के थ्रोन के नीचे है। तो वल्लाहु आलम। और बाकी ये है कि एक चीज़ और आती है सूरत अल हदीद में भी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान पर दुनिया में कोई भी मुसीबत आए या दुनिया में जो कुछ भी होता है, कोई भी मुसीबत आती है, वो उससे पहले वो तभी आती है जब वो उससे पहले उसके नसीब में लिख दी गई होती है। और अल्लाह पाक के लिए ये सब कुछ बहुत आसान है। तो हमें कभी भी ना, मैं ये नहीं कह रही कि हम हर अच्छा बुरा करके ये सोच लें कि हाँ ये तो तकदीर में लिखा है। नहीं, अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दी है, अकल दी है, लेकिन अल्लाह पाक ने तकदीरों के फ़ैसले भी करके रखे हैं। हमें इस पर ईमान रखना चाहिए और लोहे महफूज पर भी हमें दिल से ईमान है। तो जी यही आज का मेरा टॉपिक था, और इसके साथ मेरी रेसिपी भी देखें कितनी आगे बढ़ चुकी है, और आप देखें कितना मज़े का इसका मिक्सचर बना है। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किए हैं। टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। अच्छा जी, यहाँ मसालों के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया पाउडर नहीं डाला मैंने, 1/2 टीस्पून हल्दी का, और इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाला है चिकन टिक्का मसाला। अच्छा, मैं आपको घर में भी चिकन टिक्का मसाला बनाना बता दूंगी, लेकिन मैंने बाज़ार का ऐड किया है, ये आपने स्किप नहीं करना, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप चिकन पैटी भूल जाएंगे, इतना मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये आपने डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल दें, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप चिकन टिक्का मसाला ही डालें। उसके बाद फिर जी मैंने इसके अंदर ऐड किया 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने की 2 वजह थी। एक तो आपकी पैटी बहुत क्रिस्पी बनेगी, हार्ड बनेगी, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ हैं ना, इसमें मीट तो है नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सब्ज़ियाँ आपको पता है जब मिलती हैं तो पानी छोड़ देती हैं। लेकिन जब हमने इसको अच्छी तरीके से भुनाई की है, तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, उससे इसकी कोटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसकी एक्सटर्नल कोटिंग करेंगे। यहाँ मैंने मैदे की एक मतलब बैटर बनाकर कलई सी बना ली है, उसका एक बैटर बना लिया है, और दूसरी तरफ मैंने ड्राई वाला मैदा भी रखा है। ये इसकी डबल एक्स्ट्रा कोटिंग करने के लिए है, क्योंकि मैं इस बिल्कुल भी अंडा लगा के इनको फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने बर्गर पैटीज़ बनानी है, हमने वो नहीं करना, बिल्कुल भी हमने इसकी टिक्कियाँ नहीं बनानी। अच्छा, दूसरी चीज़ और कि अगर आप चाहें ना तो आप दूसरी कोटिंग मैदे की ना करें, आप ब्रेड क्रम्स लगा लें, लेकिन आई वुड से कि आप इसको एज़ इट इज़ ही ट्राई कीजिएगा। आपने देखिएगा इसका फाइनल लुक कितना मज़े का आता है। अच्छा, कि क्योंकि टिक्कियाँ नहीं है, ये बर्गर है, मतलब वो बर्गर पैटी है, तो थोड़े से आपने बैटर ज़्यादा लेना है और बड़े साइज़ की बनानी है, ताकि आपके बर्गर में अच्छी तरह इसकी फीलिंग हो। अच्छा, इसके साथ मैं आपको कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको बर्गर वाइट सॉस पे बनानी सिखाऊंगी, और या आप चीज़ रखें, मैं आपको सैम्पलिंग भी दिखाऊंगी, और आपको होममेड वाइट सॉस की भी रेसिपी दूंगी, जिसके साथ आप ये बनाएंगे तो बहुत मज़े के आपके बर्गर बनेंगे। अच्छा, पहले मैंने इसको प्लेन मैदे के अंदर कोट किया, फिर मैंने इसको जो बैटर बना के रखा था पानी के साथ उसमें कोट किया, फिर मैंने इसको जो है वो प्लेन मैदे के साथ कोट किया। इस तरीके से इतनी थिक और हैवी किस्म की आपकी ये पैटी बनेंगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। आपने ऐसे ही बनानी है, और स्पाइसेस आपने बिल्कुल अच्छे से डालने हैं। सॉल्ट आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालना है, ताकि आपको जो है बर्गर पैटी फीकी फीकी ना लगे। तो इस तरीके से आपने इसको रेडी कर लेना है, और बिल्कुल फाइनली चॉप आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और आलू आपके बहुत अच्छे से मैश होने चाहिए, तो ये बहुत मज़े की बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो अपने बच्चों को भी बना के दें, उनके लंच बॉक्स में, स्नैक टाइम पे, या जब भी कुछ डिफरेंट खाने को दिल कर रहा हो। तो इसी तरीके से हम सारी पैटीज़ रेडी कर लेंगे, फिर मैं उसके बाद जो है आपको आगे इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी।
तो अब हमने जैसा कि आपने उस टॉपिक में देख लिया कि हमने लोहे महफूज पर बात की, तो देखिए इसके ऊपर एक मुसलमान का यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसको नहीं मानता वो हम में से नहीं है। तो इन चीज़ों को हम पे हमारा इस पर हैसियत मुसलमान यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी यकीन रखती हूँ कि बेशक अल्लाह पाक ने जो है वो ज़िंदगी के और तकदीरों के फ़ैसले लोहे महफूज में लिख रखे हैं। अच्छा जी, मैं 4 बर्गर पैटीज़ फ्राई कर रही हूँ। मैंने बड़े साइज़ की पैटीज़ बनाई है। अब मैं यहाँ पर ऑयल डालूँगी। सिंपली आपने फ्राई करना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का तवा है या पैन है तो आप उस पर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे पास फ़िलहाल यही सामने पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें ही कर लिया और चिपका बिल्कुल भी कुछ नहीं था। ऑयल ज़रा आप अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा क्योंकि हमारी कोटिंग काफ़ी थिक है तो वो अंदर तक जो है वो ज़रा क्रिस्पी सी हो जाए। तो बस अब हम इसको फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके बर्गर्स बनाने हैं, उसके साथ वाइट सॉस बनानी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना उसमें मैं आपसे वाइट सॉस के और बर्गर की सैम्पलिंग शो कर दूँगी इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर आते हैं, देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी ये है कि जो मैंने आपको रेफरेंस दिया सूरत ज़ुखरुफ का और सूरत जो है हदीद, इनकी जो आयत है इनको आप जाके कुरान पाक में भी देख सकते हैं, तफसीर भी पढ़ सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई भी आप बात करें तो उसको ऑथेंटिक कुरान पाक और हदीस से ही साबित करें। और उसके अलावा ज़ाहिर माज़अल्लाह बिद्दत का या किसी चीज़ का हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो कुरान पाक में है और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है बस वही दीन है, वही इस्लाम है और उसी पर हमारा ईमान है। और बाकी जी ये अब फ्राई होती हैं और अब मैं आपको इसको पलट कर भी दिखाती हूँ। और अब ये रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो है क्रिस्पी सी मैंने इनको फ्राई कर लिया है। और आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी, क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट में इस तरह की रेसिपी आपने अभी तक यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, ये मैंने खुद इन्वेंट की थी और मेरी तो ये जो है फूड बुक में ऐड हो चुकी है रेसिपी। अब आप जो है इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगती है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरी बर्गर पैटीज़ जो हैं वो बनकर रेडी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब मैं जो है नेक्स्ट आपको वो दिखाती हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। और ये चेक करें, आपको बिल्कुल भी देखने में लग रहा है कि ये मतलब वेज पैटीज़ हैं। ये बिल्कुल वही लुक आ रहा है जो चिकन पैटी का आ रहा होता है। मैं बार बार इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग मीट लवर होते हैं तो वो जो है उनको लग रहा होगा कि ये फीकी फीकी सी बनती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस तरह से बस ये रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको सर्व करती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपको ग्रिल मार्क्स अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें बाद में ग्रिल पैन पे भी रख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ग्रिल जो डिश है उस पर सर्व करके दिखाने लगी हूँ। तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें सब तक पहुँच सकें। और किसी के भी सदक़े, किसी के भी वसीले से अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि इल्म अमल के बगैर बेकार है। तो जी यहाँ हमारे ये रेडी हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं और फिर मैं वीडियो को भी एंड करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा लंबे व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ कि आप लोग बोर ना हो जाए। तो मुझे बताया कि आपको कैसे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, लंबे बनाने चाहिए, छोटे बनाने चाहिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये हो गया रेडी। इसको हम सर्व करते हैं। आप ज़रा इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह, तो इट्स जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अल्लाह पाक आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। ये ना मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था, ये देखिए। तो बस इससे मैं केचप के साथ अभी तो सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। कल मैं इंशाल्लाह आपको इसकी सैम्पलिंग दिखाऊंगी। मैंने वीडियो इकट्ठी रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि मुझे इसके साथ मैंने बर्गर सॉस जो बनाई थी वाइट वाली, उसकी भी रेसिपी शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह फिर मैं वो कल की वीडियो में शेयर करूँगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।